हेलो एंड वेलकम बैक टू सीरोटाइप डेल्टा। आज के लेक्चर में हम बैक्टीरियल टैक्सोनॉमी के बारे में देखने वाले हैं। ये आपकी अपूर्वा शास्त्री का चैप्टर 3.1 है। तो स्टार्ट करते हैं। बैक्टीरियल टैक्सोनॉमी के अंदर तीन इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, एक तो आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर। अच्छा, तो इनको हम समझते हैं। बेसिकली क्या है, सपोज आपने कोई नई बैक्टीरिया की स्पीशीज़ डिस्कवर करी या फिर आपने कोई स्पेसिमेन आया आपके पास, तो सबसे पहले तो आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, आप उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि ये नोन है या अननोन है। उसके बाद आप उसे क्लासीफाई करेंगे उसके फीचर्स के बेसिस पे। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप डिसाइड करेंगे कि ये क्लेब्सिएला में जाएगा या फिर एस्चेरिचिया की जीनस में जाएगा, एक्सेट्रा। ठीक है, और फिर आप अकॉर्डिंगली उसका नोमेनक्लेचर करेंगे। जिस कैटेगरी का वो बिलोंग करता है उसके हिसाब से आप उसका नेमिंग करेंगे। अच्छा, हम समझते हैं एक एक करके ये तीन चीज़ें क्या हैं। आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन इज द प्रैक्टिकल यूज ऑफ क्लासिफिकेशन स्कीम। इस बात का क्या मीनिंग है? आइडेंटिफिकेशन बेसिकली प्रैक्टिकल यूज है आपकी क्लासिफिकेशन का। अच्छा, आपने पहले से क्लासिफिकेशन स्कीम बना रखी होगी, जैसे कि जेनरा होते हैं, अलग अलग जेनरा होते हैं, अलग अलग फैमिलीज होती हैं बैक्टीरिया की, जैसे एंटेरोबैक्टीरियसी हो गई एक फैमिली। अलग अलग जेनरा होते हैं, जैसे क्लेब्सिएला हो गया, प्रोटियस हो गया, हीमोफीलियस हो गया, एक्सेट्रा। तो उसको क्लासिफिकेशन स्कीम जो है उसको आप अप्लाई कर रहे हैं आइडेंटिफाई करने के लिए। दैट मीन्स प्रैक्टिकल यूज ऑफ क्लासिफिकेशन स्कीम। अच्छा, इसको दो रीजन से करते हैं। आइडेंटिफाई अननोन टैक्सॉन, टैक्सॉन मतलब टैक्सोनॉमिक ग्रुप, बाय कंपेयरिंग विद अ डिफाइंड एंड नेम टैक्सॉन। यानी कि आपके पास एक नया टैक्सॉन आया, अननोन टैक्सोनॉमिक ग्रुप है, उसको आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? उसको कंपेयर करके जो नॉन है उनसे। उसके अलावा डन टू आइसोलेट एंड आइडेंटिफाई द कॉजिटिव एजेंट ऑफ अ डिजीज, या क्लिनिकल एप्लीकेशन हो गया इसका। जैसे कि आपके पास स्पेसिमेन आएगा तो आप उसमें टेस्ट रन करके आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपने ग्राम स्टेनिंग करी तो आपको पता चला वो ग्राम पॉजिटिव है। फिर आप डिसाइड करेंगे हम, अच्छा ये ग्राम पॉजिटिव है, तो आपने माइक्रोस्कोप में चेक करा उसका शेप क्या है। मान लीजिए आपको कोकस दिख गया, यानी स्फेरिकल बैक्टीरिया दिख गया, तो ग्राम पॉजिटिव कोकाए हो गए। वो ग्राम पॉजिटिव कोकाए हो गए, तो आप उनके बाद उसके बाद आप क्या रन करेंगे? उसके बाद आप कैटलेज टेस्ट रन करेंगे। कैटलेज पॉजिटिव हुआ तो वो स्टेफाइलोकोकस में आ गया, एक्सेट्रा। तो ये हम देखते रहेंगे आगे। Now let's look at classification. Classification is basically hierarchy based arrangement of bacteria into taxons. Taxons क्या होता है? Taxonomic group को हम taxons बोलते हैं। ठीक है, based on similarities and differences in their biochemical, physiological, genetic and morphological features. इस बात का क्या मीनिंग है? इस बात का सिंपल मीनिंग ये है कि आप बैक्टीरिया को टैक्सॉन्स में कैसे क्लासीफाई करेंगे? आप बैक्टीरिया को टैक्सॉन्स में क्लासीफाई करेंगे बेस्ड ऑन दीज फीचर्स। ये कौन से फीचर्स है? एक तो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, जैसे कि आपने ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव देख लिया, उसका शेप देख लिया, कोका है या बैसिल है, वो वाली बात क्या हो गई? वो मॉर्फोलॉजिकल हो गया। अच्छा, जेनेटिक। जेनेटिक के बेसिस पे आप देखेंगे बाद में कि हम है ना बैक्टीरिया का राइबोसोमल आरएनए देखते हैं। आगे हम क्या देखेंगे कि हम बैक्टीरिया का राइबोसोमल आरएनए देखते हैं, तो उसके बेसिस पे बहुत सारे नेम चेंजेस भी हुए हैं, वो हम नोमेनक्लेचर में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली जेनेटिक, यानी जेनेटिक के अंदर आप एक चीज़ करते हैं, आप देखते हैं जीसी रेशियो। एक तो बैक्टीरिया का न्यूक्लियोटाइड कंटेंट देखते हैं और जीसी रेशियो देखते हैं। जीसी रेशियो अलग अलग स्पीशीज़ के लिए अलग अलग होता है और सेम स्पीशीज़ में वो सिमिलर रहेगा क्योंकि उनका जेनेटिक मैच करेगा। अच्छा, फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल जैसे कि लैक्टोज फर्मेंट करता है या नहीं करता, लैक्टोज फर्मेंटिंग या नॉन लैक्टोज फर्मेंटर है, एक्सेट्रा। बायोकेमिकल भी सिमिलरली वही हो गया। नोमेनक्लेचर रिफर्स टू नेमिंग ऑफ टैक्सा अकॉर्डिंग टू दियर फीचर्स। इस बात का क्या मीनिंग है? आपने फीचर्स आइडेंटिफाई कर लिए, जैसे कि मान लीजिए लैक्टोज फर्मेंटर है, आपका ग्राम पॉजिटिव कोकस है। उसके अलावा ग्रुप्स, उसके अरेंजमेंट कैसे दिख रहा है? सपोज चेन्स में अरेंजमेंट दिख रहा है तो आपने क्या नाम रख दिया? स्ट्रेप्टोकोकस डिसाइड कर लिया। या फिर वो क्लस्टर्स में अरेंज है तो आपने क्या डिसाइड किया? इट इज स्टेफाइलोकोकस। फॉलोज इंटरनेशनल रूल्स। ये जो नेमिंग होती है ये कुछ इंटरनेशनल रूल्स के बेसिस पे होती है। हमारी बुक में इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया है। सो दिस कवर्स आर आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर।